आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ड्रग्स दैट टॉक्सिक टू किडनी, यानी वो दवाइयाँ जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मा स्टूडेंट और प्रैक्टिस करने वालों के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझो कि किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर प्लांट है। खून में आने वाली हर चीज़ सबसे पहले किडनी तक जाती है, इसलिए कई दवाइयाँ ज़्यादातर यहीं पर एक्यूमुलेट होकर डैमेज कर सकती हैं। डैमेज कैसे होता है? ब्लड फ्लो कम करके, ट्यूबलेस को डायरेक्ट डैमेज करके, दवा के क्रिस्टल जमा होकर या एलर्जिक रिएक्शन इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करके। अब मेन पार्ट याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, पहला है एंटीबायोटिक, सबसे ज़्यादा फेमस ऑफेंडर्स, यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें पहले आते हैं जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये डायरेक्ट ट्यूबुलर डैमेज करती हैं। उसके अलावा वैंकोमाइसिन है और फंगल दवाइयाँ, फंगल इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ जैसे कि एम्फॉर्टिसिन बी। दीज मेडिसिन वेरी इफेक्टिव लेकिन नेफ्रोटॉक्सिक भी हैं, इसलिए इनका डोज, ड्यूरेशन, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आइबोप्रोफेन, डाइक्लोफिनाक, ये सब किडनी का ब्लड फ्लो कम करते हैं। ये सब एनसेड में आते हैं, यानी पेन किलर में है। इसके अलावा एस्प्रिन भी जो है वो किडनी के ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। एल्डरली लोग यानी बूढ़े लोग, डिहाइड्रेशन या बीपी वाले पेशेंट में डैमेज का रिस्क बहुत हाई है। डेली पेन किलर लेना अ बिग नो। इसके अलावा सिप्लास्टिन सबसे डेंजरस नेफ्रोटॉक्सिक कीमो ड्रग है, यानी कि कैंसर की दवा है। इट कॉसेस सीवियर ट्यूबुलर निक्रोसिस, इसलिए कीमो से पहले पेशेंट को खूब हाइड्रेशन दी जाती है। यह हॉस्पिटल सेटिंग में किडनी का फेलियर का सबसे कॉमन रीज़न है, यानी कि सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी। इनके इस्तेमाल से किडनी में फेलियर हो सकते हैं और इंजरी जो है 24 से 48 घंटों में हो सकती है। उसके बाद पांचवा आता है इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट में आते हैं साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस। दिस रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, लॉन्ग यूज, क्रोनिक किडनी इंजरी। उसके बाद छठा नंबर है एंटीवायरल ड्रग्स का, जिसमें एसाइक्लोविर क्रिस्टल बनाकर ट्यूबलेस ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा टेनोफोविर भी ट्यूबुलर डैमेज कर सकता है। कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जैसे कि लिथियम, ECE इनिबिटर जिसे ARBs कहा जाता है, और PPI। लिथियम जो है वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस करवाता है। ACE इनिबिटर्स है तो ये पेशेंट जो है उसको देने से पहले पेशेंट को खूब सारा पानी देना चाहिए, नहीं तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। और PPI जो है, अगर इसका लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोटोन पंप इनिबिटर गैस की दवा, तो ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस प्रोड्यूस करते हैं। अब सिम्टम कैसे पता चलेंगे, क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे मरीज में अगर किडनी की समस्या हो रही है दवा के कारण? तो अगर किसी पेशेंट की किडनी की दवा से डैमेज हो रही है तो ये सिम्टम बता सकता है। पहला है पेशाब कम होना, दूसरा है बॉडी में सूजन, तीसरा है थकान, चौथा है उल्टी या नौसिया, पांचवा है लैब्स में क्रिएटिन बढ़ जाना, यानी जब आप उसका टेस्ट करोगे तो उसमें क्रिएटिन की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी, और अंतिम है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके बाद बारी आती है रिस्क फैक्टर, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो आपको ये बातें याद रखनी होगी। ओल्ड एज, लो वाटर, हाई डोज इज इक्वल टू हाई रिस्क, यानी जो बूढ़े लोग हैं और जिन पानी कम पीते हैं और हाई डोज की अगर दवा चल रही है तो वो हाई रिस्क में है। अगर एज 60 से ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अगर बॉडी डिहाइड्रेशन में है तो रिस्क ज़्यादा है। पहले से किडनी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा है। बीपी या डायबिटीज़ है तो किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाई डोज और लॉन्ग ड्यूरेशन की दवा ले रहे हैं तो किडनी की डोज बढ़ सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन में दवा ले रहे हैं तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का, तो किडनी की समस्या हो सकती है। अब इसे रोका कैसे जाए, यानी कि प्रिवेंशन। तो गुड न्यूज़ यह है कि ड्रग इंड्यूस्ड टू किडनी इंजरी इज़ प्रिवेंटेबल है, यानी इससे बचाया जा सकता है। पहला क्या? हाइड्रेशन, पानी खूब पीजिए। IV फ्लूइड लगातार चढ़ाइए अगर लंबे समय तक चल रहा है। डोज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू क्रिएटिन क्लियरेंस। तीसरा है अवॉइड कॉम्बो ड्रग, कॉम्बो ड्रग का इस्तेमाल कम करें, जैसे एनसेड के साथ ECE इनिबिटर, डायरेटिक्स। ये ट्रिपल रूप से किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। चौथा है मॉनिटरिंग करना, सीरम क्रिएटिन को मॉनिटर कीजिए, यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर कीजिए, ड्रग लेवल को मॉनिटर कीजिए। इसके अलावा लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव यूज़ करना। छठा है
ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो सबसे पहला स्टेप है ऑफेंडिंग ड्रग बंद कर दीजिए, यानी जो ड्रग्स चल रहे उसे बंद कीजिए। देन फ्लूइड बैलेंस कीजिए, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन कीजिए। सीवियर केस में डायलिसिस करवानी पड़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो आपके किडनी की बीमारियों से संबंधित थे, और इसमें आपने जाना कि किस प्रकार से जो ड्रग्स हैं वो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस टॉपिक का नाम था ड्रग टॉक्सिक टू किडनी। इसके अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।